एनडीए और नीतीश कुमार को मुफ्त की रेवड़ियों से बहुत दिक्कत थी। वो हमेशा ऐसी सरकारों की आलोचना करते थे जो जनता को लुभाने के लिए ऐसी घोषणाएं करती थी। लेकिन अब वहीं जब अपनी बारी आई तो नीतीश कुमार अपने ही राज्य में सेम गेम खेल गए, बिना ये जाने कि उनके इस फैसले से उनके राज्य पर और उनके राज्य के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। क्या पूरा मामला है, एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। नवंबर 2005 में जब नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय राज्य पर कुल कर्ज लगभग 42,500 करोड़ रुपए था। 20 साल बाद स्थिति यह है कि बिहार का कर्ज 3.19 लाख करोड़ से भी अधिक पहुंच गया। यानी नीतीश के शासनकाल में राज्य का कर्जा करीब 8 गुना ज्यादा बढ़ गया। इसके बावजूद चुनावी साल में सरकार लगातार ऐसी योजनाओं का ऐलान कर रही है जिनका सीधा फायदा जनता को मिलेगा, लेकिन खजाने पर भारी बोझ भी पड़ेगा। मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, पेंशन राशि में वृद्धि और महिलाओं के खाते में नगद ट्रांसफर जैसी घोषणाओं ने वित्तीय प्रबंधन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अनुमान है कि केवल इन नई योजनाओं से ही हर साल राज्य को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। आपको सबसे पहले बताते हैं कि नीतीश कुमार की 5 जो बड़ी घोषणाएं हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, वो क्या है। सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, जिसमें सरकार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की है। शुरुआती किस्त के ही तौर पर सरकार को 750 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद है 125 यूनिट की फ्री बिजली, जिसके तहत 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे लगभग 1.67 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे और वित्त विभाग के अनुसार इस योजना से चालू वित्त वर्ष में 3,375 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, जहां वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ा करके 1,100 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। इससे 1.09 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और सरकार पर सालाना 3,594 करोड़ रुपए से भी अधिक का भार आएगा। फिर आता है ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए भत्ता, जिसमें 20 से 25 साल के ऐसे ग्रेजुएट यूथ्स को जो नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, 2 साल तक 1,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। इससे सरकार पर हर साल करीब 1,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अंत में पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन को बढ़ाना, जिसमें मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंचों का मानदेय 1.5 गुना कर दिया गया है। पहले जहां 960 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते थे, वहीं अब ये जो राशि है वो 1,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यानी केवल इस फैसले से 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च पड़ेगा। अब देखिए, साल 2024 के अंत तक बिहार पर 3.19 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज दर्ज किया गया है। राज्य का बजट 3.16 लाख करोड़ रुपए का था, यानी कर्ज बजट से भी ज्यादा है। बिहार की लगभग 13 करोड़ आबादी और औसतन 24,000 रुपए से अधिक का कर्ज है। ये आंकड़ा पिछले साल का है और मौजूदा वित्तीय बोझ को देखते हुए इसमें और वृद्धि तय मानी जा रही है। जानकारोों का मानना है कि अगर कर्ज को विकास कार्यों पर खर्च किया जाए तो ये उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन मुफ्त योजनाओं और भत्तों पर खर्च करना अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। सरकार 1.5 दर्जन से ज्यादा मुफ्त योजनाओं पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। चुनावी साल में किए गए नए ऐलानों से ये बोझ और बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रों का मानना है कि बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जरूरी है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। जातिगत जनगणना 2023 के अनुसार 34% से अधिक परिवारों की मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। ऐसे में कमजोर तबके को सीधे सहायता देना जरूरी है। बिहार में गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एक हद तक आवश्यक हैं, लेकिन जब ये योजनाएं राजनीतिक लाभ के लिए बड़े पैमाने पर लागू की जाती हैं तो राज्य की आर्थिक सेहत पर गहरा असर पड़ता है। मुफ्त योजनाओं से जनता को तत्कालीन राहत मिलती है, मगर लंबे समय में विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। इसलिए जरूरत इस बात की भी है कि सरकार संतुलन बनाए रखे, जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखे, लेकिन साथ ही राजस्व के नए स्रोत खोजे ताकि राज्य विकास और वित्तीय स्थिति दोनों की दिशा में आगे बढ़त हो। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।